मैंने हैदराबाद मुक्ति संग्राम, दीव दमन और गोवा के मुक्ति संग्राम की सारे इतिहास को गृह मंत्रालय की ओर से संकलित करने की पहल की। ये कार्य अभी चल रहा है, मगर जितना भी कार्य ढूंढते हैं, उसको संकलित करते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो उसकी शुरुआत किसी न किसी महर्षि दयानंद के अनुयायी ने की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आर्य समाज की। 1937 में निजाम ने आर्य समाज की वार्षिक बैठकों पर जब रोक लगाई, उसका भी डटकर सामना किया गया। महात्मा नारायण स्वामी के निर्देशों के तहत सत्याग्रह आंदोलन भी करना गया और धर्मांतर की निजाम की नीतियों का भी खुलकर विरोध करने का काम आर्य समाज ने किया। मित्रों, 1857 की क्रांति की विफलता के बाद एक प्रकार से पूरा देश बिखर गया था। लगता था कालों कालों तक, सदियों तक हम गुलाम रहेंगे, और देखते देखते 90 साल के अब अल्पकाल के अंदर हमारा देश स्वतंत्र हो गया। और उस वक्त महर्षि दयानंद ने इस बात को दूर से देख लिया था कि इस देश की एक भाषा तय करनी पड़ेगी, संपर्क भाषा बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए जैसे आचार्य जी ने कहा, इन्होंने बोला भी हिंदी में, इन्होंने लिखा भी हिंदी में, और उन्होंने जिया भी हिंदी। संस्कृत के पंडित होने के बावजूद, मातृभाषा गुजराती होने के बावजूद, सारे सिद्धांतों को हिंदी में समाहित कर कर रखना वो महामानव की दूरदर्शिता थी कि इस देश को बनाए रखने के लिए एक संपर्क भाषा की जरूरत पड़ेगी। आज जब भी आप लोग भी कल से करिएगा, जब भी मैं किसी को नमस्ते करता हूं तो महर्षि दयानंद को जरूर याद करता हूं। महर्षि दयानंद न होते तो हम सब भी हेलो कहते होंगे। आज हम जब नमस्ते कहते हैं, हमेशा याद करिएगा, इस सर्वकालीन एवं संपूर्ण भारतीय अभिवादन महर्षि दयानंद की देन है, और इसको भारत ने कभी नहीं। मित्रों, इन्होंने ऋग्वेद के वाक्य को, एक ही परमात्मा को ज्ञानी लोग अनेक नाम से पुकारते हैं, इस वाक्य को नया जीवन देकर पूरे विश्व के अंदर हमारे धर्म की अवधारणा की विशालता को परिचय कराने का काम। हिंदू धर्म के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी कभी संकुचित हो ही नहीं सकते। हम तो समग्र ब्रह्मांड को अपना मानकर चलने वाले लोग हैं। ईश्वर को अनेक रूप से देखने वाले सभी लोग एक ही दिशा में जाते हैं। ये वाक्य को महर्षि दयानंद ने पूरे दुनिया के अंदर पहुंचाया। महर्षि दयानंद के कहे हुए एक एक वाक्य को उनके अनेक यशस्वी शिष्यों ने इस पर काम किया। डीएवी कॉलेज लाहौर से शिक्षा की क्रांति की नींव रखी। वेद विद्या के केंद्रों, गुरुकुल कांगड़ी जैसे विद्यालयों ने शुरू की। वंचित वर्ग के बच्चों की पाठशालाओं का निर्माण शुरू हुआ, अनाथालय का निर्माण हुआ, महिला शिक्षा का काम शुरू हुआ, विधवाओं के लिए महिला आश्रम का निर्माण भी हुआ, और विधवा विवाह का भी समर्थन आर्य समाज ने उस दिवस में किया। ये ढेर सारे काम एक जीवन के अंदर करना, इसकी कल्पना करना भी असंभव है। एक व्यक्ति अपने इतने से अल्प जीवन के अंदर इतने सारे आयामों को कैसे छू सकता है, और ऐसे अनुयायियों की फौज खड़ी करना जो उनके जाने के बाद, उनके जन्म के 200 दिन के बाद ये दिल्ली का पूरा सभागार और समग्र विश्व में आर्य समाज आज दयानंद के प्रति कृतज्ञता के भाव के साथ, और ये पूरा देश, और जब विश्व के समझ में आएगा तब पूरा विश्व महर्षि दयानंद के प्रति युगों तक कृतज्ञता के भाव से रहेगा, ऋण स्वीकार के भाव से रहेगा। इसमें मेरे जैसे लोगों को कोई दुविधा नहीं। लंबी लंबी समुद्र यात्राएं कर
महर्षि के अनुयायियों ने मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, ग्याना, केन्या अनेक देशों में आर्य समाज की स्थापना की और आज विश्व के 34 देशों के अंदर आर्य समाज का संगठन वटवृक्ष बनकर यहां पर खड़ा है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं तब आप लोगों को ये जरूर कहना चाहता हूं, आर्य समाज के काम को भी एक नई गति देने की जरूरत है। दिशा न बदले मगर गति बढ़ाने की जरूरत है। हम दाएं बाएं दिशा न बदले परंतु व्याप्तता बढ़ाने की जरूरत है। गति और व्याप्तता दोनों और बढ़ाकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी देश के सामने आज की जो चुनौतियां हैं उसका हम सामना कर पाएंगे। वेद का ज्ञान, स्वभाषा, हमारी संस्कृति, शिक्षा के मूल सिद्धांत, तैत्तिरीय उपनिषद के सिद्धांतों के आधार पर शिक्षा, अंधविश्वास का उन्मूलन, सामाजिक कुरीतियों का विरोध, स्वदेशी, हर विषय पर अगर कोई काम कर सकता है तो आर्य समाज ही कर सकता है। और उस समय जितनी जरूरत थी उतनी ही जरूरत आज भी महसूस होती है। और अब आज एक बहुत बड़ा हमारे लिए आशा का किरण ये है कि देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। अब सरकार के सारे कार्यकलापों को महामहिम राज्यपाल जी ने बताया। आप बारीकी से देखेंगे तो सरकार की सारे इनिशिएटिव ये आर्य समाज के मूल। स्वभाषा की बात करना आर्य समाज की ही बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।